आज सुबह सुबह पता है क्या हुआ, मैं और मेरी फ्रेंड है ना रोड से आ रहे थे पैदल ऑफिस के लिए, और रास्ते में उसके पीछे कुत्ते पड़ गए, और वो जिस स्पीड से ऐसे रफू चक्कर होके भागी है ना, उसकी सांसें ऐसे फूल गई। ऑफिस में आने के बाद, ऊपर आने के बाद, जो लड़की कभी स्टेयर्स में बिना सहारे के नहीं चढ़ी ना, वो ऐसे रफ्तार से चढ़ी और फिर ऊपर चढ़ के बोली है, तुलसी थक गई मैं, सांस चढ़ गई। एग्जैक्टली सांस चढ़ना होता क्या है, मेरे दिमाग में तभी क्लिक हुआ कि मैं आज आप लोगों को बता के जाऊंगी कि एग्जैक्टली पल्स होता क्या है, ये बढ़ क्यों जाती है, कम क्यों हो जाती है, जैसे सोते हो तो कम हो जाती है ना, वही चीज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 नर्सिंग सक्सेस। आई एम तुलसी सिंह, योर फेवरेट नर्सिंग एजुकेटर। और आज के इस लेक्चर में मुझे यही बताना है एग्जैक्टली नॉर्मल पल्स होती कितनी है, और ये अप डाउन हाई लो क्यों होती है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो ये हमारा जो दिल ऐसे पंप करता है ना, देखो ये पंप करेगा, ऐसे ही ये क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। जितनी बार ये पंप कर रहा है उतनी बार हमारी पल्सेस बोलती हैं। ऐसे देखा है ना, डॉक्टर ऐसे हाथ लगा के ऐसे चेक करता है, इधर से चेक करता है नेक से, तो ये क्या कर रहा है, वो यही चेक कर रहा है कि एग्जैक्टली पल्स आती कब है, जब हमारा हार्ट पंप करता है। ये जितनी बार पंप करेगा उतनी बार पल्स बोलेगी, और जितनी बार पल्स बोलेगी उतनी बार क्या हो रहा है, बताइए हमको, क्या है, पल्स आ रही है। एग्जैक्टली अब मुझे ये बताइए कि होता क्या है इसके अंदर। अगर मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो जो नॉर्मल पल्स होती है वो होती है 60 से 100। वहीं पर अगर पल्स बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल पल्स है तुम्हारी 120, तो वो क्या है, वो कौन सी कंडीशन है, वो हो जाती है टैकीकार्डिया। अब कैसे याद रखोगे ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया, मुझे ये बताओ। टैकी मतलब कि लास्ट वाला अल्फाबेट है, बाद में आता है मतलब ज्यादा, तो याद रह जाएगा कि 100 से ऊपर जिनकी पल्स है उसको, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। बात समझ आई। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं कि पल्स अगर लो हो जाए, 60 से डाउन है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया के अंदर क्या होता है कि आपकी पल्सेस डाउन आ जाती हैं, लो हो जाती हैं। एग्जैक्टली इस कंडीशन को हम लोगों ने ब्रेडिकार्डिया बोला है। और अब इसको याद कैसे करेंगे, बी जो अल्फाबेट है वो पहले आता है, अब पहले आने की वजह से ही क्या हो गया, पल्स कम हो गई। याद रह जाएगा ना, बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं है मैम। अब ऐसे ना, वो ऐसे ही भाग रही थी, देखो ऐसे इतनी स्पीड में भागी है ना वो, बस पूछो मत। ये जो भाग रहा है, भागते भागते ऑब्वियस सी बात है सांस तो चढ़ेंगी, पल्स तेज होंगी, दिल जल्दी जल्दी पंप करेगा। ये होता कैसे, ये जो पल्स है ये हाई हो कैसे रही है। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, वो हार्मोन्स रिलीज करता है, दो, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। वो जाकर के क्या करेंगी, हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से पल्स ज्यादा देखने को मिलती है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि अगर यही चीज कम हो रही है, कब हो रही है, कब, मुझे ये बताओ, चलो कब हो रही है, जब ऐसे हम लोग सुकून की नींद सोते हैं। एक सपना है मेरा, सुपने विच तू आवे, वो जो सपना देखते देखते ऐसे होते हैं ना, तो उसमें हमारी जो पल्स है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो जो कम हो रही है ना, वो क्यों हो रही है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव होता है, वेगस नर्व उसके अंदर, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है, हार्मोन नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है, एसिटाइलकोलिन, जो कि हमारे ऐसे नोड पे वर्क करता है और हार्ट रेट को स्लो कर देता है। बात समझ आई सभी को। अब अगर मैं पूछूं कि एक इन्फेंट के अंदर कितनी होती है नॉर्मल पल्स रेट, ये आप लोग का होमवर्क है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ज्यादा होती है या कम होती है इन्फेंट्स के अंदर। उम्मीद करती हूँ ये सारी चीजें आप लोग को प्रॉपरली क्लियर हो गई होंगी कि पल्स ज्यादा क्यों होती है, कम क्यों होती है, कैसे होती है। दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सिंपैथेटिक में जब हम लोग कहीं पे रन कर रहे होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक में जब हम सो रहे होते हैं, तो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन। इसकी वजह से हमारी हार्ट रेट जो है अप डाउन खेलती है। इसके साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंदर मैं कोई एक और नया फैक्ट लेके आऊंगी। इसी के साथ राम राम भी साथ रहना।